नमस्कार। आज हम भारतीय राजनीति के एक ऐसे सवाल की तह तक जाएंगे जिस पर अक्सर चर्चा होती रहती है। देखिए, सवाल ये बहुत जरूरी है और इसके जवाब में ना कई सारी परतें हैं। ये एक ऐसी चीज है जो उन्हें अपने से पहले के सभी प्रधानमंत्रियों से एकदम अलग बनाती है और साथ ही पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के तरीकों पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। जी हाँ, जीरो। मतलब अपने पूरे कार्यकाल में एक भी सिंगल इंडिपेंडेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। ये बात उन्हें मनमोहन सिंह या अटल बिहारी वाजपेयी जैसे अपने से पहले के प्रधानमंत्रियों से एकदम अलग करती है। तो सवाल यह है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। चलिए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस नजरिए की जो इसे एक सीधी बातचीत की रणनीति मानता है। मतलब ये सरकार और उनके समर्थकों का पक्ष है और उनका मानना है कि ये सब एक सोची समझी योजना का हिस्सा है। तो इस रणनीति का जो मेन आइडिया है ना, वो है बिचौलियों को, मतलब मीडिया को बीच से हटाना। सरकार का तर्क यह है कि भाई ट्रेडिशनल मीडिया के बजाय मन की बात या सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म से सीधे पब्लिक से कनेक्ट करना कहीं ज्यादा असरदार है। और उनका यह भी मानना है कि डेमोक्रेसी में असली जवाबदेही प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बल्कि संसद में होती है। लेकिन जैसा कि होता है, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है और वो पहलू है विपक्ष और आलोचकों का, जो इसे बिल्कुल ही अलग एंगल से देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दो बिल्कुल अलग अलग बातें कही जा रही हैं। एक तरफ इसे नई वर्क कल्चर बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये एक कंट्रोल्ड नैरेटिव बनाने की कोशिश है। अब कंट्रोल्ड नैरेटिव का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि सरकार अपनी कहानी अपने हिसाब से बिना किसी मुश्किल सवाल का सामना किए लोगों के सामने रखती है। आलोचकों का यही मानना है कि अपनी बात को बिना किसी चुनौती के रखने का एक तरीका है। तो आलोचक क्या कहते हैं? उनका कहना है कि देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत जरूरी है। वही तो पत्रकार इकोनॉमी या बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर तीखे बिना स्क्रिप्ट वाले सवाल पूछ सकते हैं। और ये भी आरोप लगता है कि जो इंटरव्यूज दिए भी जाते हैं वो सिर्फ फ्रेंडली या कह ले कि अनुकूल पत्रकारों को ही मिलते हैं। इससे होता क्या है कि सरकार को बिना किसी मुश्किल सवाल के अपना नैरेटिव सेट करने का पूरा मौका मिल जाता है। अब इस पूरी रणनीति को अगर ठीक से समझना है ना, तो थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा, क्योंकि इसका कनेक्शन मीडिया के प्रति एक अविश्वास से भी जुड़ा हुआ है। पॉलिटिकल एनालिस्ट जो हैं वो अक्सर 2002 के गुजरात दंगों के बाद के दौर की तरफ इशारा करते हैं। कहा जाता है कि उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के जो अनुभव थे मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ, वो काफी तनाव भरे और कह सकते हैं कड़वे थे। और ये बात इस कोटेशन से और भी साफ हो जाती है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि मीडिया के साथ उस दौर के जो अनुभव थे, उन्होंने ही मीडिया के एक हिस्से के प्रति एक गहरा अविश्वास पैदा कर दिया और शायद उसी की एक झलक हमें आज उनकी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी में देखने को मिलती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये है क्या? एक बहुत ही क्लेवर स्ट्रैटेजी या फिर जवाबदेही से बचने का एक तरीका? चलिए इसका जवाब ढूंढने के लिए कम्युनिकेशन मॉडल्स को थोड़ा समझते हैं। देखिए, कम्युनिकेशन के नाम मोटे तौर पे दो मॉडल होते हैं। एक होता है वन वे, मतलब एक तरफा, जिसमें मैसेज सिर्फ एक तरफ से भेजा जाता है, जैसे कि रैलियां या मन की बात। और दूसरा होता है टू वे, यानी दो तरफा, जिसमें सवाल जवाब होते हैं, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब प्रधानमंत्री की जो स्ट्रैटेजी है वो साफ तौर पे वन वे कम्युनिकेशन को तरजीह देती है। इसका मतलब ये हुआ कि मैसेज पर तो पूरा कंट्रोल रहता है, लेकिन उसमें तुरंत फीडबैक या किसी चुनौती की कोई जगह नहीं होती। तो इसीलिए ज्यादातर एनालिस्ट्स का यही मानना है कि ये मामला डर का नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही सोची समझी कैलकुलेटेड कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है, जिसका मकसद एक ही है, अपने मैसेज पर मैक्सिमम कंट्रोल रखना और उसे बिना किसी फिल्टर के सीधे जनता तक पहुंचाना। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का एक नया मास्टरफुल मॉडल है जिसे भविष्य में दूसरे नेता भी अपनाएंगे, या फिर ये हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कमी है, एक डेफिसिट है, जहां जवाबदेही कहीं ना कहीं कम हो रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही हमें देगा।